हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी भारतीय संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसको आप सभी संस्कृत पद्यांश कहते हैं, को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यह जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, जिसमें आप सभी को 2 मार्क्स तो मिलते हैं संदर्भ के लिए, है ना, और प्लस आप सभी को 3 मार्क्स मिलते हैं इसकी हिंदी में व्याख्या करने के लिए। तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। और यह जो श्लोक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके विगत वर्ष 2020 में पूछा गया है, और 22 में यह जो है 22 में भी यह श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए अपनी इस वीडियो तो सबसे पहले जो भी आप सभी का ये है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से यह श्लोक लिया गया है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है। तो किसी भी गद्यांश, पद्यांश या श्लोक जिसकी भी आप सभी संदर्भ सहित व्याख्या करना चाह रहे हैं, उसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक हेडिंग डालना है संकेत नाम की। कि क्या डालना है? अगर आप सभी जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, अगर आप सभी इस प्रकार लिखते हैं अपने संदर्भ सहित व्याख्या को, चाहे वह हिंदी के गद्यांश हो, पद्यांश हो, या संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो, अगर आप सभी इस ट्रिक से लिखते हैं तो आप सभी को पूरा का पूरा 5 में से 5 मार्क्स मिलने वाला है। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि बच्चे इसको पूरा लिख कर आते हैं लेकिन उनको 5 का 5 मार्क्स नहीं मिलता, यहाँ पर 4 मार्क्स, 3 मार्क्स इस प्रकार मिलता है। तो वे कुछ गलतियाँ करके आते हैं जिनके कारण उनको इतने पूरे फुल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप सभी लास्ट तक देखते हैं तो आपके पूरे मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि जो भी आप सभी को श्लोक दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको आप सभी सबसे पहले आप सभी को एक हेडिंग बनाना है संकेत। क्या बनाना है? संकेत। और संकेत में क्या करना है, जैसे आप सभी को श्लोक दिया गया है या गद्यांश दिया गया है तो उसके शुरू के 2 वर्डों को लेना है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है सर्वे भवन्तु, और लास्ट के 2 वर्डों को लेकर एक हेडिंग बना लेनी है और उसका हेडिंग का नाम क्या होगा? संकेत। तो जिस प्रकार हमने क्या किया कि इस श्लोक जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसके हमने 2 वर्डों के लिया सर्वे भवन्तु, फिर हमने लगाया यहाँ पर डैश 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 करके दुख भाग भवेत। तो यहाँ से हमने संकेत की एक हेडिंग बना ली। अगर ये सभी जो इस प्रकार से अगर आप सभी इसको लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होता है उसको ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है और वो आपको फुल मार्क्स 5 मार्क्स देगा। और इसके बाद आप सभी को क्या लिखना है, इसके बाद आप सभी को संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ, कोई बच्चे पूछते हैं कि सर संदर्भ कैसे लिखा जाए, तो आप सभी को संदर्भ इसी प्रकार लिखना है कि जैसे प्रस्तुत श्लोक, या आप सभी यहाँ पर पद्यांश लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। फिर आप सभी का जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका जो नाम है उसको आप सभी को वहाँ पर ब्लैक पेन से दर्शाना है, यानी कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कहाँ से लिया गया है, तो आपके हिंदी के जो संस्कृत खंड है वहाँ से यह लिया गया है। तो आप सभी को संस्कृत खंड को भी हाईलाइट कर देना है, आपके काली पेन से इसको लिखना है। फिर संस्कृत खंड के कौन से पाठ से लिया गया है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से इसको लिया गया है। किस पाठ से? तो आप सभी को जो पाठ का नाम होगा उसको भी आप सभी को काली पेन से लिखना है, नामक पाठ से। यहाँ पर लिया गया है नहीं लिखना है, ये आप सभी का हिंदी वर्ड है और आप संस्कृत का लिख रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पर लिया गया है के दर पर उद्धृत है इसको लिखना है। क्या लिखना है? उद्धृत है। यही सभी जो वर्ड होते हैं इन्हीं की वजह से आप सभी के नंबर काट लिए गए हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी बच्चा लिया गया है लिख देता तो आप सभी का ये 2 मार्क्स का संदर्भ होता है तो उसको यहाँ पर 1.5 मार्क्स ही एग्जामिनर देता। इसके लिए वो आप सभी का 5.5 मार्क्स काट लेता। तो इतना लिखने के बाद आप सभी को एक हेडिंग और बनानी है आप सभी के पद्यांश की। यहाँ पर आप सभी को क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग हेडिंग में क्या किया जाता है, इसमें आप सभी का श्लोक के बारे में या गद्यांश या पद्यांश के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसी को इसमें लिखा जाता है। कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो उसी प्रकार इस श्लोक में क्या किया गया है कि भारतवासियों के जो मूल भावना है उसको उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है कि भारतवासी चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी को किसी प्रकार के दुख की
दुख का सामना ना करना पड़े, यही इस श्लोक में बताया गया है। तो आप सभी को प्रसंग में उस श्लोक का एक छोटा सा सार लिख देना है, यानी कि थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करके लिख देना है। फिर आप सभी को लिखना है आप सभी का जो अनुवाद पूछा गया है, तो अनुवाद में आप सभी को जो श्लोक में संस्कृत में लिखा है उसी को आप सभी को हिंदी में लिखना है। कि जैसे आप सभी के श्लोक में कहा गया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो आप सभी को लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में यह कामना की गई है कि सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी लोग रोग से ग्रसित ना हो, यानी कि रोग रहित हों, सभी का कल्याण हो, है ना, और सभी का कल्याण हो अर्थात सभी लोग जो हैं सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो अगर आप सभी इन तरीकों से आपके जो संदर्भ या श्लोक पद्यांश गद्यांश को लिखते हैं तो आप सभी को निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहे हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आप सभी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुख भाग भवेत्। तो इसका हमने यहाँ पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप सभी को बताया है कि यह सबसे पहले आप सभी को संकेत की हेडिंग डालनी है और उसमें श्लोक के 2 वर्डों को लेना है और लास्ट के 2 वर्डों को लिखना है और डैश डैश करके बना लेनी है अपनी हेडिंग। फिर आप सभी को इस संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में क्या करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से ली गई है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है। और हिंदी के किस खंड से ली गई है, तो हिंदी के संस्कृत खंड से ली गई है। किस पाठ से लिया गया है, तो भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ में आप सभी को इतना ही लिख देना है। फिर आप सभी को एक हेडिंग डालनी है प्रसंग की। प्रसंग में उस श्लोक में जो कुछ भी कहा गया है उसको एक छोटे रूप में लिख देना है। फिर आप सभी को अनुवाद कर देना है। अगर आप सभी इतना लिखते हैं तो आप सभी को मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी को पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। और चाहे आप सभी की राइटिंग कितनी भी ख़राब हो, अगर आप सभी इतनी हेडिंगों को बनाकर लिखते हैं तो आप सभी को एग्जामिनर ज़रूर ही 5 मार्क्स देगा। तो आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की और सभी वीडियो आप सभी को मिलती ही रहेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।